कप्तान के टाइगर अली बिलाल उर्फ जिल्ले शाह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है और ये रिपोर्ट इस वक्त मेरे हाथ में है। हम आपके सामने पूरा एनालिसिस रखेंगे कि असल में जिल्ले शाह को कत्ल किसने किया है। हमने 10 नुकात रखे हैं। अगर आप इन नुकात को समझ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जिल्ले शाह का कातिल कौन है। अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। कप्तान के टाइगर अली बिलाल उर्फ जिल्ले शाह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है और ये रिपोर्ट इस वक्त मेरे हाथ में है। इस रिपोर्ट को देखकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए हैं। इस कदर गैर इंसानी रवैया, इस कदर बहीमाना तशद्दुद कि कोई आदमी, कोई इंसान ऐसा करने का सोच भी नहीं सकता। करना तो दूर की बात है, ऐसा सोचा भी कैसे गया। इस रिपोर्ट में क्या चश्मकुशा इंकशाफात हो रहे हैं, जरा वन बाय वन मैं आपके सामने रखता हूं। ये पॉइंट नंबर 1 से लेके पॉइंट नंबर 8 तक ये आपको सर का हिस्सा दिखाई दे रहा होगा। खोपड़ी के दाएं जानिब मार्क्ड एरिया है कि ये वो हिस्सा है जो बुरी तरह मुतासिर हुआ, यानी गहरी जरब लगाई गई सर के ऊपर, जिसके बायस दिमाग के अंदर खून जमा और काफी देर तक खून जम जाने की वजह से ब्लड प्रेशर बहुत लो हो गया। वो जब क्लॉटिंग हुई तो उसके बाद उसकी डेथ वाकई हो गई। लेकिन तशद्दुद सिर्फ खोपड़ी पर नहीं हुआ, खोपड़ी का इस हिस्सा बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ है, खून जमा है, इस पर कारी जरब लगाई गई है और उसके बायस ये मौत हुई। लेकिन उसके अलावा कहां कहां तशद्दुद हुआ है जरा वो भी देखिए। ये जिगर का जो है वो हिस्सा दिखाई दे रहा है, यहां पर भी लबलबा, यहां खून जमा है और इसने भी प्रॉब्लम क्रिएट की है। फिर नीचे आ जाए तो आप देख सकते हैं कि जो हसास आज़ा हैं उन पर भी तशद्दुद किया गया है, बड़ा टारगेटेड अटैक किया गया है, आप देख सकते हैं। उसके बाद पाँव के कुछ हिस्से हैं जो बुरी तरह मुतासिर हैं, बाजू हैं उसके चंद हिस्से बुरी तरह से मुतासिर हैं, हाथ जो है वहां पर भी फ्रैक्चर मौजूद है। और फिर अगर कमर देखें तो कमर पर भी ऐसे लग रहा है कि जैसे टारगेटेड मारा पीटा गया है। कमर के ऊपर भी किसी ने कारी जरब लगाई है, यानी कमर का जो दोनों तरफ का हिस्सा है वो भी शदीद मुतासिर है। एक स्पेशल चाइल्ड, अब ये बात कोई राज तो नहीं है, ये खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने कल जो एड्रेस किया उसमें कहा कि अली शाह स्पेशल चाइल्ड था, उसको बेदर्दी से कत्ल किया गया और कत्ल करके सड़क पर उसकी लाश फेंक दी गई। एक ड्राइवर लाश उठाकर सर्विसेज अस्पताल लेकर गया, उसका जुर्म क्या था? क्या वो इंसान नहीं था? वो तो ऐसा इंसान था जो किसी का कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता था और फिर उसके कत्ल का मुकदमा भी हम पर डाल दिया गया। अब एक तरफ पोस्टमार्टम रिपोर्ट है और दूसरी तरफ इमरान खान साहब का ये स्टेटमेंट है। हम आपके सामने पूरा एनालिसिस रखेंगे कि असल में जिल्ले शाह को कत्ल किसने किया है, क्या इम्कानात हैं, हो क्या सकता है। हमने 10 नुकात रखे हैं। अगर आप इन नुकात को समझ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जिल्ले शाह का कातिल कौन है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बन गई है, रिपोर्ट तश्कील दी जा रही है। वो रिपोर्ट तो पता नहीं आएगी या नहीं आएगी, कितनी फोर्ज्ड होगी, टेम्पर्ड होगी, असल होगी या आवाम की नजरों में धूल झोंकी जाएगी। कतई नजर इस बात से हम वो 10 पॉइंट्स आपके सामने रखते हैं। पॉइंट नंबर 1 ये है कि जिसने भी अली बिलाल को मारा है उसने बड़ी तसल्ली से कुट चाड़ी है। ये कोई ऐसा नहीं है कि रात चलते हुए को किसी ने डंडे मार दिए और ये मामला तमाम हो गया। ये किसी ने बड़ी रीझ से इसको कुट चाड़ी है। मैं आपको बता दूं, तसल्ली के साथ किसी ने किसी खास मकाम के ऊपर ले जाकर कपड़े उतार के मारा है, ये भी मैं आपको बता दूं। नंबर 1 ये है कि बड़ी तसल्ली से कुट लगाई गई है। अच्छा, अब एक वीडियो हमारे सामने आई और हॉस्पिटल के अंदर हमने देखा कि मियां महमूद रशीद साहब हैं, आबदीदा हैं, जाहिर है अपने देरीना कारकुन को खोना कोई भी नहीं चाहता है। वहां पर कुछ आवाजें आ रही हैं। एक कारकुन ये बता रहा है कि जी हमसे ये कहा गया कि आप इसकी पिक्चर्स और वीडियोस डिलीट कर दें, और साथ ही वो ये कह रहा है, साथ ही आवाज आती है जी एक्सीडेंट हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है। जो लग रहा है उससे ये लग रहा है कि जो लोग जिले शाह को छोड़कर गए थे शायद उन्होंने ये बात उड़ाई या ये रूमर वहां से आई कि जी एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हुआ है और एक्सीडेंट का शिकार हम हॉस्पिटल के अंदर छोड़ के जा रहे हैं। फिर वो डॉक्टर्स को पता चला, फिर दीगर को पता चला, फिर वहां पे ये बात हुई जी बड़ा बुरा एक्सीडेंट हुआ है। जाहिर है जब कोई स्ट्रेचर पे रख के किसी को इतनी बुरी कंडीशन के अंदर लेके आता है ना, तो पता चलता है फौरी तौर पर आप यही समझेंगे, ज्यूम करेंगे जी एक्सीडेंट हुआ है। या वहां जब किसी को नहीं पता है तो लोग अपने टेमें लगाने की कोशिश कर रहे हैं, हिट एंड ट्रायल कि एक्सीडेंट हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि कोई ये कह रहा है कि जी एक्सीडेंट हुआ और बड़े तयक्कुन के साथ कह रहा है, बल्कि वहां ये कहा जा रहा है कि हमें ये कहा गया कि अपने मोबाइल फोन के अंदर मौजूद तस्वीर को, वीडियोस को डिलीट कर दो और कहो कि एक्सीडेंट हुआ है। नंबर 1। नंबर 2 पॉइंट ये है, ये काम, ये जो इतना घिनौना काम जिसने भी डाला है, ये कोई आम आदमी नहीं कर सकता, ये स्पेशली ट्रेंड आदमी कर सकता है। ये मैं क्यों कह रहा हूं? हमें एक ऐसी वीडियो दिखाई दी जिसके अंदर पुलिस वाले एक गाड़ी को
मार रहे हैं, उसके शीशे तोड़ रहे हैं, उसके अंदर कुछ खवातीन सवार हैं, खवातीन चीखो पुकार कर रही हैं, कलमा तैयबा का विर्द कर रही हैं, जो सूरतें उनको आती थी उन्होंने सारी पढ़ दी हैं। यानी जिस कदर डरी हुई हैं, जिस कदर प्रेशर में है, उनसे ये लग रहा है कि वो पीटीआई की कोई पॉलिटिकल वर्कर्स नहीं है, कारकुनान नहीं है। और फिर वो किसी कैब की सर्विसेज लिए हुए हैं, यानी वो जो ड्राइवर है वो कोई इन ड्राइवर से होगा या उबर से होगा, करीम जो भी कैब सर्विस चलती है, वो हायर्ड गाड़ी के अंदर मौजूद थी। अच्छा, अब उनका कसूर ये था कि वो ज़मान पार्क के सामने से गुजर रही थी और वहां पे पुलिस वाले एक नहीं सुन रहे, वो खवातीन की चीखों पुकार के ऊपर जरा कान नहीं धर रहे हैं और मार रहे हैं, दे मार। अब ये आपको बता दूं कि जो तोड़फोड़ स्क्वाड होता है ना पुलिस का, ये आम पुलिस नहीं होती, बल्कि जिस जगह पे तोड़फोड़ होती है या करनी होती है, वहां पे स्पेशल गाड़ियां भिजवाई जाती हैं। उन गाड़ियों में से ये ट्रेंड अमला निकलता है, जिनके अंदर सिंपैथी नाम की कोई चीज नहीं होती, क्योंकि वो इन्हीं लाइंस पे ट्रेंड होते हैं, टेम्ड होते हैं कि जहां पे भी उन्होंने जाना है उन्होंने मार धाड़ करनी है। ये मार धाड़ स्क्वाड है, वो गए हैं और उन्होंने ये काम किया है। अब जिले शाह को जिसने भी मारा है ना जी, वो बड़ा स्पेशलाइज्ड है, वो बड़ा ट्रेंड है, और यूं लग रहा है, तासुर ये मिल रहा है कि किसी टॉर्चर सेल में ले जाके मारा गया है। यानी सड़क पे नहीं हुई मौत, बल्कि किसी टॉर्चर सेल में हुई है। नंबर 3 ये कि क्या पुलिस ऐसा कर सकती है, इसके कितने इम्कानात हैं। बात यह है कि पुलिस ऐसा ना कर सकती हो, ये कहना तो मेरा ख्याल है कि इंतहाई गलत बात होगी। कर सकती है, हम तब कहें कि नहीं कर सकती जब हमने ऐसा होता हुआ पुलिस के हाथों ना देखा हो। आपको याद है कि एक एटीएम मशीन के अंदर एक पागल था, सलाउद्दीन नाम था उसका, और उसने सीसीटीवी कैमरा के सामने देख के ना मुंह चढ़ाया था। जब वो मुंह चढ़ाया तो उसको पकड़ लिया पुलिस वालों ने, और पुलिस वालों ने जब पकड़ा तो उस पागल ने, बेचारे ने, साईं लोग ने पुलिस वाले से पूछा कि ਤੁਹਾਨੂੰ गल पूछा, मारोगे तो नहीं? अंकल जी पूछो, अंकल जी तुसी मारना कितों सीखा है? बस उसने ये सवाल किया था और उसके बाद सलाउद्दीन को मार ही दिया गया। टॉर्चर सेल में जिस तरह की कुट सलाउद्दीन को चाड़ी, वो अपने खालिक हकीकी से जा मिला। तो पुलिस ऐसा कर सकती है, इसका जवाब ये है। क्या पुलिस ने किया है ये नहीं मैं कह रहा, कर सकती है। नंबर 4 ये कि रात 9-10 बजे के करीब हमारी इतलात के मुताबिक इसको अस्पताल लाया गया है। अब जमान पाक के बाद जिस वक्त तोड़फोड़ का अमल जारी था, जिस वक्त हालात कशीदा थे, तो वो कुछ 3-3:30 बजे का वक्त था कि जिस वक्त हालात पीक पे थे। इसको 9-10 बजे के करीब लेकर आया गया है। जाहिर है इतना टाइम बीच में 5-6 घंटे का गुजर गया। अगर इसको किसी जगह पर फेंका गया होगा, तो यकीनन किसी ने नहीं देखा, नजर नहीं पड़ी, लोग नफसी नफसी का आलम था, अपना आप बचा रहे थे, या जिस भी जगह पे, मैं नहीं कह रहा उस जगह पे बचाया, जिस भी जगह पे ले जाके इसको जिस किसी ने भी कुट चाड़ी है, उसने उसको मार पीट के अपना रांझा राजी करके बाहर फेंक दिया है। और उसके बाद ये हुआ है कि जी 4-5 घंटे तक ये उसी तरह बेयारो मददगार पड़ा रहा है, किसी ने हाथ नहीं लगाया। तो क्या हुआ कि वो रेजिडेंस टाइम इतना मिल गया कि खून यहां भी जम गया, यहां भी जम गया, और वो जान से चला गया। तो ये टाइम लैग है जो ये बता रहा है कि जिन्होंने मारा है और जो अस्पताल लेकर गए हैं वो एक नहीं है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जहन में रखिएगा। पॉइंट नंबर 5 की तरफ जाते हैं। फिर अस्पताल लाने वाले कौन है? अच्छा, अब ये खबरें सामने आ रही हैं कि ये हमाद अजहर के गार्ड थे जो ब्लैक डाले में डाल के ना इसको हॉस्पिटल लेके आए हैं। हो सकता है, आ, हो ये सकता है कि वो जिले शाह को जानने वाले कुछ लोग हों, वो उनको पता हो कि ये जमान पाक में खान का टाइगर है जो धमालें डालता रहता है, खान का बड़ा दीवाना वार मोहब्बत करता है, साईं लोग है, वो उठा के ले गए। मारा किसी और ने, उठाने वाले कोई और थे, हो सकता है पीटीआई के लोग ही हों। अब वो हॉस्पिटल जब लेके गए, उनको पता चला हालत बड़ी क्रिटिकल है, उन्होंने कहा नस जाइए, इससे पहले कि जनाब हम पे पड़ जाए। जाहिर है हर एक अपनी जान बचाता है, हवाई ऐसी चली, हर एक सोचता है तमाम शहर चले, एक मेरा घर ना चले, निकल गए। छठा पॉइंट ये है कि सीसीटीवी कैमरा की जो पिक्चर्स नजर आ रही है, मैंने वैसे पहली दफा ही देखा है, वो वीडियो शीडियो कोई नजर नहीं आ रही है, तस्वीरें ही हैं, और तस्वीरें भी क्रॉप्ड है। ये क्रॉप्ड है, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नंबर 7 ये है कि मारने वाले और अस्पताल छोड़ने वाले एक नहीं है। अगर एक होते तो वो किसी भी सूरत अस्पताल लेकर ना आते। उनका टारगेट ये था कि इसको फारिग करना है, खलास। तो अस्पताल क्यों लेके आए? वो इतना बड़ा रिस्क ले नहीं सकते थे, ये किसी ने सिंपैथी के अंदर किया होगा। नंबर 8 ये है कि फिर भागे क्यों? भागे इसलिए कि उनको अंदाजा हो गया था जैसे ही वो पहुंचे, जब जिले शाह चंद सांसें ले रहा था, अस्पताल ले जाते जाते उनको पता होगा कि जनाब अली इन्हें नीचे बचना, या वो अस्पताल इसलिए छोड़ते हैं कि भाई हमारा काम था यहाँ इसको पहुंचा दें, इसको फर्स्ट एड मिल जाएगी या डॉक्टर हो सकता है बच जाए, लेकिन इम्कानात कम थे। इस हर एक को पता है कि आजकल तो कैमरास भी लगे हुए होते हैं, सीसीटीवी कैमरास भी हैं, सेफ सिटी भी है, ये आ जाएंगे हम पकड़ में, और हो रहा है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट नंबर 9 पॉइंट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाने वाला जो डॉक्टर है ना,
उसका ट्रांसफ़र कर दिया गया। यानी वो जिसने कहा ना कि ज़िले शाह को मुर्दा हालत में अस्पताल ले जाया गया था। मेरा ख़्याल है कि डॉक्टर का ट्रांसफ़र करके तो ठीक ही किया है। उस डॉक्टर ने ना कुछ झूठ ही बोला है। क्योंकि आप जब किसी को हॉस्पिटल क्रिटिकल कंडीशन में लाया जाता है ना, तो हॉस्पिटल वालों की पहली कोशिश ये होती है कि अपने ने मुद्दा ना पहन देंगे। हम ये कह दें कि जी ये तो मुर्दा हालत में लाया गया था, हमने तो कुछ भी नहीं किया भाई। तो बात ये है कि जो लेके आए थे उनको पता था कि ये बच सकता है। यानी हालत ज़रूर क्रिटिकल थी लेकिन उनको अंदाज़ा था कि बच सकता है। अगर उनको ये पता ना होता कि इसने बचना नहीं है, तो वो कभी हॉस्पिटल ना लेके जाते। ये तो देखा है हॉस्पिटल वालों ने भी कि आगे-पीछे लड़के का कोई नहीं है। पा दियो कि जी अब मुर्दा हालत च है सी। तो ये बात ठीक की है उन्होंने कि उसका ट्रांसफ़र-ट्रूसफ़र करके उसको खुडे लाइन लगाएँ। नंबर 10 पॉइंट ये है कि अब एक्सीडेंट इस सारे मामले से ज़रा गुफ्तगू को समेटते हैं। ये एक्सीडेंट है या मारपीट है? तो मेरा ख़्याल है आपको जवाब मिल गया होगा कि एक्सीडेंट-वैक्सीडेंट ये कोई नहीं है। ये हादसा नहीं है, ये इत्तेफ़ाक नहीं है, बल्कि एक प्लान्ड अटेम्प्ट है और इस प्लान्ड अटेम्प्ट से हासिल करने वालों ने कुछ गेन करना चाहा है। अब जिस किसी ने भी ये किया है आपको समझ लग गई होगी कि किसने किया है। अ, उसने पैगाम पहुँचाया है और सर्टेन क्वार्टर्स तक पहुँच गया है। वो प्राइवेट लोगों ने अगर किया है, तो भी पैगाम पहुँच गया है। वैसे तो उस मजहूल आदमी का, ज़हनी मजहूल आदमी का किसी के साथ क्या प्रॉब्लम होगा? हो सकता है लाशों पे सियासत वाला जो फैक्टर है या एलिमेंट है, उसको तक़वियत मिल रही हो कि एक लाश हमें मिल गई है, अब इसके ऊपर हमने सियासत करनी है। पीटीआई सियासत कर रही है, बिल्कुल करेगी भी। अब एक अच्छी चीज़ जो हुकूमत ने की है, वो ये है कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी फौरी तौर पे बनाई गई। अब ये जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है, इसने रिपोर्ट देनी है। एक जो है डीआईजी हैं उनकी सरबराही में ये बनी है और उसके नीचे जो पुलिस का अमला है वो मौजूद है। अब हमें इंतज़ार है उस फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट का कि वो जब आ जाए और मेरा ख़्याल है कि इसमें देर नहीं करनी चाहिए, फ़ौरी-फ़ौरी देनी चाहिए क्योंकि रूमर्स बहुत सारे हैं, स्पेकुलेशंस भी हो रही हैं। ये नहीं आएगी तो जान नहीं छूटेगी। अब आ जाएगी तो क्या होगा ज़ाहिर है इसमें तो हमने वो गाड़ी निकालनी है कौन-सी है, गाड़ी उनकी नहीं है जिन्होंने मारा है मैं आपको बताऊँ। रगड़े जाने के पूरे-पूरे इम्कानात हैं। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन फ्यू आवर्स टू कम। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।